हेलो दोस्तों। तो देखिए हम नेक्स्ट चैप्टर सारणिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, सारणिक। तो ये चैप्टर 4 है। तो इसमें देखिए कुछ टर्म इसमें भी है, तो मैं एक एक करके समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, फटाफट, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं, जब भाई नज़दीक है एकदम, तो ध्यान से समझिए। सारणिक को हमेशा ऐसे प्रदर्शित करते हैं, देखते जाइए, क्वेश्चन में समझते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हो गया 1 -1 4 2 3 1 4 0 4। अभी ऐसे लिखा है और कह दिए गए कि इसका मान निकालिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए आव्यूह में क्या होता है, ये बंद होता है और सारणिक में ये जो है डंडी रहती है। ठीक है, तो देखिए 1 को जैसा है वैसे रखते हैं, ऐसे, फिर ऐसे। अब इसके सामने वाला सारा छोड़ देंगे। 3 का 0 में करेंगे तो 0 -0। ओके, इसका इसमें माइनस लगा, फिर माइनस। अब 2 को पकड़ेंगे तो 2। देखिए हमेशा हम ऊपर से स्तंभ को ऐसे पकड़ते जाएंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, आप कहीं से विस्तार कर सकते हैं। देखिए यहाँ से -2 हो गया, अब इसको पकड़ेंगे और इसको, ठीक है, इसके सीध में, और इसको, ये 1 है तो ये तो छूट गए। अब ये बचे -1 और 0, तो 0 -0, क्योंकि यहाँ से भी 0 आ जाएगा, फिर +4। देखिए अब इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसका -1, फिर -3 4 12, ये इतना आ गया। यहाँ से ये तो पूरा का फिर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब बचा ये, तो 4 और यहाँ से -30, ये आ गया -52। ठीक है, तो आई होप सारणिक कैसे किया हल किया जाता है समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा कुछ अलग बताता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे ये 5 10 15 8 16 और यहाँ से 32, यहाँ से 6 और 36 और 24, ये हो गया। तो आप इसको और देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। सारणिक में क्या होता है कि आप किसी खास पंक्ति या खास स्तंभ में से कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, इसमें 5 10 15, तो अगर हम 5 कॉमन कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसमें से, ओके, और मल्टीप्लाई, क्योंकि हम 5 कॉमन कर लिए यहाँ से हम 8 कॉमन कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 8 1 8 8 2 16 और 4 32, और मल्टीप्लाई, यहाँ से 6 कॉमन कर लेंगे, 6 1 6 6 6 36 6 4 24। तो अब जो बचेगा उसको लिख देंगे। देखिए यहाँ से हम 5 कॉमन किए थे तो 5 1 5 1 5, यहाँ से 5 कॉमन किए थे 2, 5 दूनी 10, 5 3 15, यहाँ से 8 कॉमन किए थे तो 8 1 के 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, यहाँ से 6 कॉमन किए थे तो 6 1 मतलब 6 के 6 और 6 36 36, 6 6 36 होता है, और यहाँ से 6 चौक 24। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया अगर पंक्ति ऐसे रहे, और स्तंभ भी हो सकता है, कोई वो नहीं हो सकता है, मतलब अगर खास स्तंभ रहे तो उसमें से भी आप कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कैसे, अगर 5 25 30 ऐसे दिए रहे, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए 6 1 जो भी हो ऐसे, तो इसमें से आप खास 5 कॉमन कर सकते हैं। ओके, 5 1 5 5 5 25 5 6 30 6 2 1 3 4 5। मैंने क्या कह दिया कि किसी एक पंक्ति से या फिर किसी एक स्तंभ से आप कॉमन ले सकते हैं। ओके, कॉमन आप ले सकते हैं। ओके, तो एक पंक्ति से और एक स्तंभ से आप कॉमन ले सकते हैं। तो आपने देख लिया होगा मैंने कैसे किया, तो आई होप समझ गए होंगे। तो ये तो है
मतलब सॉल्व करने का तरीका सिंपल सिंपल, ठीक है। अभी आगे बहुत भाई इसमें मतलब बहुत तरह तरह के क्वेश्चन हैं, तो आगे देखते जाइए कैसे कैसे समझाता हूँ। आगे देखिए, जैसे अगर आपको दिया रहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और आपको पॉइंट दे दिए गए हैं x1 y1 और x2 y2 और x3 y3। ओके, मतलब 3 पॉइंट दे दिए और कह रहा है कि साइड एक के हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 साइड एक लगा दिए, x1 फिर x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसको आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। इससे आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल रख के निकाल सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला है। और अगर संरेख हो गया, संरेख, ठीक है, कि तीनों बिंदु क्या हो गए, मान लीजिए संरेख, तो आप कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आप सॉल्व करते समय देखेंगे तो बराबर 0 होगा, ठीक है। इसको आप बराबर 0 रख लीजिएगा, तब हमारा जो पॉइंट होंगे तीनों संरेख हो जाएंगे। जब बराबर 0 होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तब हमारे ये संरेख हो जाएगा। इसका मतलब जब ये वाला 0 के बराबर आ जाएगा तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, संरेख। ओके, तो ये तो हो गई कि कैसे संरेख चेक करेंगे और कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े, एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ फट से, देखिए, ताकि आपको और अच्छे सॉल्व हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा कोई 3 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें से कहा गया है कि के का मान निकालिए, और ये तीनों क्या है, संरेख है, ये कंडीशन दिए गया है। तो संरेख लिए ये होता है, तो फटाक से कर लेते हैं। देखिए, तो इसको हम इसके हिसाब से पहले सजा लेते हैं। तो x1 फिर x2 फिर x3 y1 y2 y3 फिर 1 1 1, ये हो गया बराबर 0, 1/2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 1/2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 कोई खत्म हो जाएगा। अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। पहले 2 को हम साइड में रखते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, -1 + 4, फिर माइनस रहेगा और -3। देखिए, माइनस हमारा ये तो प्लस माइनस प्लस इसके कंडीशन के लिए है, और ये -3 दिया गया है। अब इसको छोड़ के बाकी सारा देखेंगे, के और 0 +1, ठीक है। अब इसको छोड़ के इसको देखेंगे, 4k और 0 बराबर 0, क्योंकि ये संरेख है। तो अब देखिए, 3 और यहाँ से 2 और 3, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस 3 का अंडर मल्टीप्लाई 3 के, यहाँ से +4k बराबर 0, यहाँ से करेंगे तो k बराबर -6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा k का मान आ गया। ओके, तो आई हो दोस्तों इतना समझ में गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब अगला देखते हैं, पॉइंट है माइनर, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा माइनर, जिसको हिंदी में उपसारणिक भी कहा जाता है, ठीक है, उपसारणिक। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, किसी वर्ग अवयव, किसी वर्ग अवयव के किसी, एक काम करता हूँ मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया है, समझिए। किसी वर्ग अवयव के किसी अवयव से होकर जाने वाले पंक्ति एवं स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त वर्ग उप अवयव का सारणिक उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे ये कोई हमारा एग्जाम्पल हो गया और मैंने कह दिया कि इसका जो है उपसारणिक यानी माइनर निकालिए। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए इसमें से जो कहा जाए, ठीक है, 1 का कहा जाए तो 1 का निकालिए, 1 को रखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 को पकड़ लीजिए, तो 1 को पकड़ेंगे तो इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो इन सब को छोड़ के बचा 3, तो 3 को यहाँ रख देंगे। अब -2 का देखेंगे। ठीक है, तो माइनस जब 2 का देखेंगे, -2 का है ये छोड़ के 4, तो 4 आ गया। 4 का देखेंगे तो इसको छोड़ के -2 आ गया। अब 3 को देखेंगे तो 3 को छोड़ के इसके सामने का 1 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो नंबर पकड़ रहे हैं उसके सामने और नीचे का छोड़ के बाकी जो बच रहा है उसको हम रख ले रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया, मतलब अगर 2x2 का दिया है तब के लिए। ठीक है, अगर 3 का दे दीजिए तब आप क्या करेंगे, जैसे ए बराबर 1 2 1 3 4 1 2 3 1। ठीक है, ऐसे दे दिए। अब मैंने कह दिया कि MIJ निकालिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए 1 का पकड़ेंगे, सामने का छोड़ देंगे, तो 4 3 12 और 12 में से 1 जाएगा तो 11 आ जाएगा। अभी बताता हूँ कैसे। इसको छोड़ने के बाद जो आएगा 4 3 12 और -1, ये हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसका देखेंगे, इसके सामने का छोड़ के नीचे का जो बचेगा 3 दूनी 6 -1, तो आ जाएगा 5। इसका देखेंगे 2 के छोड़ के 2 के सामने और नीचे का जो आएगा 2 1 2 -4, तो आ जाएगा -2, ऐसे। ठीक है, 2 को पकड़ेंगे, इसके सामने और नीचे का छोड़ के 3 3 9 और 9 में से 2 जाएगा 7, और इसको पकड़ेंगे बीच वाले को, तो सामने और नीचे को छोड़ के 3 1 3 और 1 1 1 2 के 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, ऐसे करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। अब इसका देखेंगे तो सामने और नीचे का छोड़ के 1 का करेंगे 1 और -3 का करेंगे तो 3, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका देखेंगे ऐसे 3 1 3, ऐसे पकड़े, 3 1 3 और 3 दूनी 6 -6, तो आ जाएगा -3। ठीक इसी तरह से इसका करेंगे 1 1 के 1 और -4, तो -3। इसका करेंगे तो इसको छोड़ के 4 1 के 4 -3 दूनी 6, कितना आ गया -2, तो ये आ गया MIJ। ठीक है, आई होप निकालना सीख गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। ओके, आप हिंदी समझ के बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा MIJ यानी माइनर निकालने के लिए। ठीक है, अब मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ कि सहखंड यानी कोफैक्टर निकालना कैसे जाता है। AIJ का सहगुणनखंड। ठीक है, सहगुणनखंड मैं एग्जाम्पल नहीं करा सकता भी, क्योंकि मुझे पूरा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कुछ मतलब फार्मूले बता दूँ तो बेसिकली आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, कहेंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराता रहूँगा, तो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, यह है कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सहगुणनखंड, फार्मूला ये है। ठीक है, और एक बात और, आप भी सारणी कैसे बनाया जाता है ये भी मैं बता देता हूँ। इसको कहते हैं 1 1, इसको कहते हैं 1 2, इसको कहते हैं 1 3, इसको कहते हैं 2 1 2 2 2 3, इसके बाद 3 1 3 2 3 3। कुछ समझ में आया कि नहीं? देखिए जैसे हम लिख रहे हैं AIJ न,
तो आई बराबर होता है 1 यहाँ से और जे बराबर 1, ठीक है। तो आई बराबर 1, जे बराबर 2, आई बराबर 1, जे बराबर 2, आई बराबर 1, जे बराबर 3, ठीक है। आई मतलब बेसिकली पंक्ति होता है, क्या होता है, पंक्ति। और जे बराबर होता है स्तंभ, ठीक है, ये समझिए। तो आई जे पंक्ति, जे स्तंभ, तो आई पंक्ति जे स्तंभ, आई पंक्ति जे स्तंभ, आई पंक्ति जे स्तंभ, आई पंक्ति है, जे स्तंभ है, दूसरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, दूसरा पंक्ति तीसरी स्तंभ, ठीक है। आई पंक्ति जे स्तंभ, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सारणिक ऐसे बनाया जाता है, सारणिक अवयव जो भी हो, अगर अब जैसे मैंने कह दिया है कि ए, मान लीजिए ये है ना, ये अवयव है या फिर सारणिक है, मैंने कह दिया 3x3 का जो है सारणिक निकालिए, तो आप इसका निकालेंगे, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये वाला। और इसको छोड़ के ऐसे, इसको छोड़ के जो आएगा इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई और माइनस, जैसे 1 और 2 का मल्टीप्लाई, माइनस 2 1 और क्रॉस 1 2, ऐसे ये आ जाएगा हमारा A33, और A3 को साथ में यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली वीडियो भी लंबा हो रहा है, और मैं फार्मूले जो है सारे लिख दिया हूँ, एक PDF बना दिया हूँ, PDF में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, और उस ग्रुप से जाकर आप PDF को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एक बात और, मैं टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। मैं 3-4 चैप्टर का PDF बना दिया हूँ, सिर्फ फार्मूले बेसिक पॉइंट, ठीक है। तो उनको आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर देख लीजिएगा PDF, ठीक है। कल मैं सारे PDF लगा दूँगा संडे को, तो ओके। तो एक फार्मूला और देख लीजिए कि ए बराबर, ए इनवर्स बराबर होता है ए मॉड ए और ए डी एडजॉइंट ए, ठीक है, ये फार्मूला। तो आई होप इतना समझ में आया होगा, वीडियो भी लंबा हो रहा है, बाकी मैं दूसरे वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हालांकि बहुत है, अभी भी लंबा चैप्टर है, तो बेसिकली 2-3 वीडियो तो लग जाएंगे, लेकिन मैं कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और 1-2 दिन में पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से PDF जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए या ना ज्वाइन कीजिए, वो आपके ऊपर है। मैं PDF केवल वहीं पर दे सकता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पर ही। अगर मैं PDF का वीडियो बनाने लगूंगा ना तो प्रॉब्लम होती है, सही से दिखता नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि PDF आपको डायरेक्ट दे दूँ, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जिसने कमेंट किया था वो ज़रा खास देख लीजिएगा, आपके लिए ही है, ठीक है।